प्रोफेशनल कंटेंट डेक द थ्योरी साइकोलॉजिकल फ्रेमवर्क ट्रांसजनरेशनल स्ट्रेस बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ सुन लेना। डिस्प्लेसमेंट एंड बाउंड्री इरोजन। मैं अपने घर में तो नहीं कह सकती हूँ, शायद यहाँ पे कहने का एक सही रास्ता है। टाइम हो रहे 10:30, आज 19 जनवरी। साइकोलॉजी कहती है कि हर परिवार एक सिस्टम है, पर एक सदस्य मामू या भाई स्ट्रेस में और वो उसे मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, तो वो स्ट्रेस घर के सबसे अवेलेबल इंसान पर ट्रांसफ़र हो जाता है। इसे इमोशनल डंपिंग कहते हैं। जब बाउंड्रियाज नहीं होती हैं तो घर में एक स्ट्रेस टैंक बन जाता है। ये मेरा बोलने का एक यही पर्पस है, क्योंकि मुझे नहीं पता ये वीडियो कब तक मेरे मामू तक पहुंचेगी, और डायरेक्टली जब उनको मैं वीडियो बताऊंगी वो नहीं सुनेंगे। सिंपल कंटेंट, लोगों के लिए आसान भाषा। अगर हमें लगता है कि हम अपने घर वालों पर गुस्सा कर रहे हैं क्योंकि वो गलत है, पर सच में ये है कि हम अपना बाहर का कचरा, ऑफिस का स्ट्रेस, नाकामी या डर घर लाकर उन पर फेंक देते हैं, और हम जो हमसे प्यार करते हैं उनकी कोई गलती नहीं है, ठीक है ना। घर में रिस्पेक्ट मांगी नहीं जाती, कमाई जाती है। पर सब जब चिल्लाते हैं तो हम अपनी वैल्यू को खो देते हैं। घर में इन्होंने घर को घर नहीं समझ रखा। क्या आप गुस्से से डर पैदा करने चाहते हैं या प्यार से इज्जत? एक बड़ा भाई जो सिर्फ अपनी आवाज़ को पहचान मानता है, एक छोटा भाई जो बदला लेने के लिए गलतियाँ गिनता है, एक जो माँ है जो स्ट्रेस ऑब्जर्व कर रही है, वो डिप्रेशन के दहलीज है, पर वो खुद भी सब डिप्रेशन के प्रॉब्लम में है, एक दूसरे की वजह से, उनके काम की वजह से भी। जो सब देख रही है, जो कि मैं हूँ, उसकी बात कोई नहीं सुन रहा, और मेरे पास क्योंकि भी प्रोफेशनल डिग्री भी नहीं है। ये प्रॉब्लम बदतमीजी नहीं है, दैट इज़ द अनरिजॉल्व आइडेंटिटी क्राइसिस। हर कोई दिखाना चाहता है कि वो बड़ा है, पर कोई ये नहीं दिखा रहा है कि वो समझदार है, ठीक है। आई समझ में बात? सबसे पहले है कि शॉक ऑब्जर्वर नहीं है, उन्हें समझाइए कि जब कोई स्ट्रेस फेंके तो वहाँ से हट जाएं, या साफ कहें कि तुम्हारा गुस्सा है, मेरा नहीं। जब वो चिल्लाएं तो उन्हें बहस मत कीजिए, बस एक सवाल पूछिए कि आपने जो भी बोला वो अभी अब आपका असली मतलब था कि आप सिर्फ थके हुए हैं। कॉग्निटिव रीफ्रेमिंग, इतना क्वेश्चन मैं नहीं कर सकती किसी के साथ। साइलेंस का मतलब होता है बड़ा हथियार। जो रिएक्ट करना बंद कर देंगी तो ऑब्जर्व करेंगी, तो लोगों को दिमाग से डर लगने लगेगा। दिमाग से डर नहीं लगने लगेगा, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हम अक्सर साइकोलॉजी को बड़ी बड़ी किताबों और कॉलेज की डिग्री में ढूंढते हैं, पर असली साइकोलॉजी तो हमारे किचन में, डाइनिंग टेबल और भाई बहन के झगड़ों में छुपी होती है। एक कॉलेज के स्टूडेंट होने के नाते मैंने अपने घर को एक लाइव लैब की तरह ऑब्जर्व किया, और मैंने जो सीखा है वो किसी टेक्स्ट बुक में नहीं मिलता। इमोशनल डंपिंग ग्राउंड, स्ट्रेस का कचरा। साइकोलॉजी में से एक कॉन्सेप्ट है डिस्प्लेसमेंट। जब किसी इंसान को बाहर काम या करियर स्ट्रेस मिलता है और वो उसे वहाँ हैंडल नहीं कर पाता, तो वो उसे घर लाकर सबसे सेफ टारगेट पर निकाल देता है। मैंने देखा कि कैसे मामू का स्ट्रेस माँ तक पहुँचता है, और माँ उसे बोझ तक दबाई रखती है। घर का सबसे शांत सदस्य अक्सर सबका इमोशनल डस्टबिन बन जाता है। अगर आप सबकी बातें बिना फ़िल्टर के सुन रहे हैं तो आप बीमार नहीं हैं, आप ओवरलोडेड हैं। द रिस्पेक्ट पैराडॉक्स, डर वर्सेस इज़्ज़त। मैं घर में एक बदला बड़े भाई की, जिसकी आइडेंटिटी सिर्फ़ उसके बोलने के ढंग पर टिकी है। उसे लगता है कि गुस्से से बात करना बड़े होने का हक है। वो छोटा भाई सिर्फ़ उसकी गलतियों को नोट कर रहा है ताकि उसे जस्टिस कर सके। यहाँ रिस्पेक्ट माँगी जा रही है पर दी नहीं जा रही है। जब चिल्लाकर रिस्पेक्ट माँगते हैं तो लोग आपकी बात नहीं, एग्रेशन देखते हैं। वो इज़्ज़त नहीं करते, वो बस झगड़े से बचने के लिए चुप हो जाते हैं। इसे फेक कॉम्प्लायंस कहते हैं। लोग मुझे पूछते हैं कि तुम्हारे पास कौन-सी डिग्री है जो तुम्हें सिखा रही है? सच्चाई ये है कि मुझे किसी डिग्री की ज़रूरत नहीं है देखने के लिए, मेरे घर में बाउंड्रीज़ ख़त्म हो चुकी हैं। जब मैं बीच बचाव करती हूँ तो मुझे पार्शियल कहा जाता है। क्यों? क्यों एक डिसफंक्शनल सिस्टम है, जो इंसान सही बात करता है वो सबको गलत लगने लगता है। किसी के साथ भी हो सकता है ये। अगर आप भी कॉलेज के स्टूडेंट हो और अपने घर की नेगेटिविटी से बचना चाहते हैं तो ये स्टेप्स फ़ॉलो कीजिए। हर झगड़े में कूदना बंद करें। जब घर से लम चली हो तो एक रिसर्चर की तरफ से सिर्फ नोट करें। मुझे बहुत समझाया जाता है पर मैं वो करती अपनी मर्ज़ी हूँ। तो रिएक्ट करती हैं तो मेरी पावर बढ़ जाती है। नानी मम्मा को समझाया कि वो हर गुस्सा अपने अंदर ना ले, नो बोलना सिखाएं। भगवान ने रिजल्ट दिखाया दिया कि पर रास्ता हमें खुद ढूंढना है। अपनी एंग्जाइटी को हैंडल करने के लिए एक्टिव लिसनिंग शुरू करें। जब आप शांति से सवाल पूछती हैं कि भैया आप गुस्से में हैं या थके हुए, तब सामने वाला गुस्सा ठंडा पड़ने लगता है। दुनिया आपको तब तक नहीं देखेगी जब तक आप कुछ बन नहीं जाती, पर आपकी करियर तब तक शुरू होगा जब आप घर की इस एंग्जाइटी को एनालिसिस में बदल देंगी। डिग्री तो पेपर तक का टुकड़ा है, असली साइकोलॉजिस्ट वो है जो तूफान के बीच में शांत है। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर लिसनिंग।